Hello everyone, welcome back to our channel. Hope you are doing fine. So we are discussing about Python built-in data types. हमने लिस्ट ट्यूपल सेट के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला आप सभी से। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया और इस आई बटन को क्लिक करके भी आप उस वीडियो तक जा सकते हो। लिस्ट ट्यूपल और सेट को बहुत ही बारीकी से बेसिक से एडवांस तक मैंने एक्सप्लेन किया, काफ़ी एग्जांपल के साथ, रियल टाइम एग्जांपल के साथ, और उसको समझना बिल्कुल भी आसान है। एक 7th स्टैंडर्ड का बच्चा भी उसको समझ सकता है। इस तरह का लैंग्वेज मैंने यूज़ किया है। तो अभी बढ़ते हैं डिक्शनरी की तरफ। तो इस वीडियो में हम डिक्शनरी को बेसिक से एडवांस तक जानेंगे, पूरा राइट फ्रॉम स्क्रैच। और ये पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप्स का एक आखिरी पार्ट है जिसको डिक्शनरी कहा जाएगा। उसके बाद हम लोग और भी नए वीडियोस लाएंगे नमपाई पे, साइंसपाई पे, मैटप्लॉटलिब एंड लैम्डा पे, और पाइथन को यूं ही कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द डिक्शनरी। हमने डिक्शनरी का यूज़ अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत बार किया है कोई वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए। तो हम लोग रिलेट कैसे करेंगे उसको पाइथन के साथ? जैसे कि आप एक वर्ड लेते हो तो उसको की बोलेंगे, उसका मीनिंग जो ढूंढेंगे वो वैल्यू होगा। तो पाइथन में डिक्शनरी को की वैल्यू पेयर से हम लोग पहचानते हैं। तो डेफिनेशन नॉर्मल सा है कि डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर वैल्यूज़ दैट आर डेटा वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स। A dictionary is one of the 4 types of the Python built-in data types, or a dictionary is a collection which is ordered, changeable and they do not allow duplicate. तो हमने देखा थी लिस्ट कैसा क्या क्या कर सकता है, ट्यूपल क्या कर सकता है, सेट क्या कर सकता है। उसी तरह डिक्शनरी के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि डिक्शनरी ऑर्डर्ड होता है, उसको चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल है, एंड डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं डिक्शनरी में। जैसे नॉर्मल डिक्शनरी में आप कोई वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे हो, जैसे लाफ मतलब क्या होता है? सो इट इज़ ए एक्शन टू लाफ। तो वो लाफ एक की वैल्यू रहा और जो मीनिंग उसका हमको मिलेगा कि इट इज़ एन एक्शन टू स्टे हैप्पी और जो भी चीज़ है, तो उसको वैल्यूज़ बोलते हैं जो कि डिनोट है उस लाफ कीवर्ड के लिए। सो की वैल्यू पेयर इसी तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं कि हम पहचानते हैं डिक्शनरी को पाइथन में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रिएट कैसे किया जाता है डिक्शनरी को, और उसको प्रिंट करना सीखेंगे कि डिक्शनरी को क्रिएट करके प्रिंट कैसे किया जाएगा। इसका सिंटैक्स बहुत ही ईजी है। सो क्रिएटिंग अ डिक्शनरी एंड प्रिंटिंग इट। सो इसको हम लोग देखते हैं बहुत ही आसान से स्टेप्स में। सबसे पहले हम लोग D1 करके एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि हमारे डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करेगा पूरे वीडियोस में। और ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट, डिक्शनरी को ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है की वैल्यू के पेयर्स के साथ। और हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि ये इसका टाइप क्या है। सो प्रिंट टाइप ऑफ D1। तो टाइप प्रिंट करना हमने लिस्ट ट्यूपल में सीख लिया था कि किस तरह से किया जाता है। और जब इसको हम लोग रन करेंगे तो हमको आउटपुट में आएगा, एक सेकेंड कनेक्टिंग हो रहा है, और जब इसको रन करेंगे तो आउटपुट में आएगा क्लास डिक्ट, मतलब ये डिक्शनरी है। सो ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो डिक्शनरी के फॉर्म में रहेगा। और अगर मैं इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स करके देखूँ तो इसका क्लास क्या है? लिस्ट। और अगर मैं राउंड ब्रैकेट डाल दूँ तो आप तो अभी एक्सपर्ट बन चुके होंगे कि इसको कहते हैं ट्यूपल। सो इस तरह से हर स्क्वायर, करली और राउंड ब्रैकेट्स को डिफाइन करता है एक नए तरह का पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप्स। और सेट को भी करली ब्रैकेट से ही डिनोट किया जाता है, पर डिक्शनरी को मोर प्रायोरिटी दिया जा रहा है। सो अब हम लोग की वैल्यू पेयर के फॉर्म में कुछ डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं एग्जांपल के साथ। सो हमारा जो डिक्शनरी है D1, उसमें हम लोग कुछ की वैल्यू पेयर्स को लिखेंगे अभी। तो मैंने की में राम डाला, और राम, पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से हटा देता हूँ। राम हमारा की है और इसके कुछ वैल्यूज़ डालते हैं। सपोज राम लाइक टू ईट स्वीट्स, तो राम स्वीट। तो राम अगर कीवर्ड है तो हमको उससे क्या पता चल रहा है कि वो स्वीट खाता है, तो स्वीट्स। सो राधा लिख देते हैं, राधा को स्पाइसी पसंद है, चलो स्पाइसी लिख देते हैं। और ऐसे कुछ वर्ड्स जो मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं तो उनको मैं की और वैल्यू की तरफ से लिख देता हूँ। सो ब्रांड हमारा की है और उसका वैल्यू क्या है? फॉर्ड। तो कोई ब्रांड सर्च करेगा तो उसको फॉर्ड पता होना चाहिए कि ब्रांड फॉर्ड क्या है, एक ब्रांड है। मॉडल कौन सा? चलो मुस्टैंग मॉडल है, एक फॉर्ड का एक मॉडल ही है। और इस तरह से हम लोग कुछ की वैल्यू पेयर्स में हमने यहाँ पे बना दिया। अब प्रिंट करके देखते हैं D1 को कि किस तरह से हमारा डिक्शनरी प्रिंट होके हमको मिलता है। सो जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा
तो इस तरह से हमको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ की वैल्यू पेयर्स में हमको डिक्शनरी मिल गया, और ये ऑर्डर्ड है क्योंकि जिस तरह से हमने लिखा सेम उसी ऑर्डर में हमको मिला है, और ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, ये भी हम लोग अभी देख लेंगे। सो मैं स्वीट और स्पाइसी हटा के यहाँ पे बॉय और गर्ल लिख देता हूँ, ये ज़्यादा रीडेबल अच्छा लग रहा है। सो राम इज़ अ बॉय, राधा इज़ अ गर्ल, फोर्ड एक ब्रांड है और मुस्टैंग एक मॉडल है फोर्ड का। सो ऑर्डर है, ये हमने देख लिया क्योंकि जिस ऑर्डर में हमने लिखा है उसी ऑर्डर में हमको मिला है। और ये चेंजेबल है क्योंकि जो भी हमने अभी चेंजेस किया वो हमको दिख गया था। और ये डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है, तो एक डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग डाल के देखते हैं कि एरर मिलता है या किस तरह का आउटपुट हमको देखने मिलेगा। सो राधा एक गर्ल है, इसको मैंने 2 बार लिख दिया हूँ, एक बार यहाँ और एक बार लास्ट में। अब जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा एक ही बार राधा प्रिंट हुआ, ये लास्ट वाला राधा प्रिंट नहीं हुआ। सो इस तरह से हमको पता चल गया कि डिक्शनरी डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता, और ये ऑर्डर्ड है और चेंजेबल भी है, ये हमने देख लिया। सो जब हम लोग इसको रन कर रहे हैं तो भी हमको एक ही आउटपुट मिला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये डुप्लीकेट वाला है, और नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सेम चीज़ को जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू को हटा देता हूँ, ताकि जब आप वीडियो पॉज करके नोट करो तो आपको हर एक स्टेप्स मैंने क्या लिखा है, क्या एक्सप्लेन किया है, वो अच्छे से समझ में आया। तो मैंने कमेंट में लिख दिया है कि नो डुप्लीकेट्स मीन्स ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, तो वो वाला एग्जांपल है ये। और नीचे में D1 है जो इसमें नॉर्मल वैल्यूज़ है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, वो प्रिंट होके आया है। सो ये 4.1 में हमने देख लिया कि डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं, डिक्शनरी के प्रॉपर्टीज़ जैसे कि ऑर्डर, चेंजेबल और डुप्लीकेशन। अब हम लोग 4.2 की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे और भी अलग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिक्शनरी। तो उससे पहले एक चीज़ नोट कर लेते हैं कि डिक्शनरी आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन की वैल्यू पेयर्स, ये हमने देख लिया, एंड कैन बी रिफर्ड बाय यूजिंग की नेम। जैसे कि हम लोग की नाम डालेंगे ना, की जैसे राम, तो हमको उसका आउटपुट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी कि राम क्या है, इज़ ए बॉय। सो क्योंकि हम लोग कोई वर्ड डिक्शनरी में सर्च करते हैं तो हम लोग से वो वर्ड ढूंढते हैं और उसका मीनिंग हमको मिल जाता है, उसी तरह से ये डिक्शनरी भी है। सो कैसे की वैल्यू काम करता है ये हम लोग अभी देखेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि प्रिंट राम जो कि की है उसका वैल्यू हमको प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रिंट राम वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी। सो राम मीन्स की, सो मैंने सेम डिक्शनरी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लिया। अब राम की है उसका वैल्यू क्या है, बॉय, राधा की है उसका वैल्यू क्या है, गर्ल। तो इसी तरह से हमको सिर्फ राम का वैल्यू प्रिंट करना है कि राम वर्ड अगर डाल रहा हूँ, एक की डाल रहा हूँ, तो उसका वैल्यू क्या है। तो सिंपल सा सिंटैक्स है, प्रिंट D1 जो कि हमारा डिक्शनरी का नाम है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमको वो की को डाल देना है। सो की हमारा क्या है यहाँ पे, RAM राम, और जैसे इसको प्रिंट करेंगे हमको उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो राम एसोसिएट करता है बॉय से, सो बॉय हमारा वैल्यू था फॉर द की राम। और ये केस सेंसिटिव होता है, अगर मैंने स्मॉल में राम लिखा मीन्स R स्मॉल था तो हमको एरर मिल गया। सो की एरर आया क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। सो इस तरह से हम लोग किसी भी की के लिए वैल्यू ढूंढ सकते हैं। सपोज़ मैं बॉय डाल के देखूँ जो कि वैल्यू है उसका की मिल जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये एरर शो कर देगा। सो फॉर की ओनली वी कैन फाइंड वैल्यू बट नॉट फॉर वैल्यू। हम वैल्यू के लिए की नहीं ढूंढ सकते हैं बट की के लिए वैल्यू ढूंढ पाएंगे। आप डिक्शनरी में कोई मीनिंग का मतलब ढूंढ के वो वर्ड नहीं ढूंढ पाओगे ना, आपको वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा, मीनिंग का वर्ड ढूंढने के लिए दिमाग ख़राब हो जाएगा। सो इन द सेम वे हम लोग की डाल के वैल्यू ढूंढ पा रहे हैं। सो ये से रिलेट करो अपने डिक्शनरी से, जो ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी हम लोग पढ़ते थे, पॉकेट डिक्शनरी, सेम लाइक डैट है। सो इस तरह से हमने देख लिया कि ब्रांड जब डाले थे तो फोर्ड आया, राम डाल रहे हैं तो उसका मॉडल जो भी उसका वैल्यू है वो हमको मिल रहा है। सो इस तरह से हमने देख लिया कि ऑर्डर था, चेंजेबल था और डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। सो अगर डिक्शनरी डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है तो क्या सेम की के लिए 2 अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं? तो ये चेक करके देखते हैं कि आउटपुट किस तरह से हमको मिलता है जब 2 सेम की के अलग अलग वैल्यूज़ होंगे। तो मैंने सेम डिक्शनरी को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसमें सेम की के लिए हम 2 अलग वैल्यूज़ डालते हैं। सो लेट्स से राम एक बॉय है, तो राम को हम लोग एक और वैल्यू डिनोट करते हैं, लेट्स से स्ट्रॉन्ग। सो राम की के लिए 2 वैल्यूज़ मिले हमको, बॉय और स्ट्रॉन्ग करके। और जब हम प्रिंट करेंगे D1 को, सो लेट अस चेक व्हाट आउटपुट डू वी गेट। सो प्रिंट D1, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा सो हमको आउटपुट में सिर्फ एक ही राम मिला, मीन्स एक ही की मिला विद ओनली 1 वैल्यू, डेट इज़ स्ट्रॉन्ग।
सो राम इज़ ए बॉय, ये वाला की वैल्यू पेयर कहाँ गया? सो एक्चुअली जब आप डुप्लीकेट की कर रखते हो डिक्शनरी में, सो डुप्लीकेट वैल्यू विल ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वैल्यू। सो पुराने वैल्यूज़ को ओवरराइड कर देगा जो नया डुप्लीकेट होगा। सो अगर मैं एक और डुप्लीकेट करूँ, राम इज़ ए स्वीट, राम लाइक्स टू ईट स्वीट, तो अभी जब इसको रन करेंगे तो राम स्वीट ये ओवरराइड कर लिया वैल्यू ने पुराने स्ट्रॉन्ग वाले वैल्यूज़ को। सो इस तरह से अगर हम डुप्लीकेट रखते हैं हमारे डिक्शनरी में, सो जो लेटेस्ट होगा, जो न्यूली एडेड वैल्यू होगा उस की के लिए, वो प्रिंट होके डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पे। सो ये थे कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स डिक्शनरी के। अब हम लोग बढ़ते हैं डिक्शनरी लेंथ की तरफ। सो लेंथ कैन बी डिटरमाइन यूजिंग लेंथ फंक्शन, ये हमने लिस्ट, ट्यूपल और सेट में भी देखा था। सो लेंथ फाइंड करने के लिए मैं सेम डिक्शनरी को कॉपी पेस्ट नीचे कर देता हूँ और D1 को, और कुछ अनवांटेड रिपीटेड जो डुप्लीकेट्स थे उनको रिमूव कर देता हूँ, और प्रिंट कर देंगे हम लोग लेंथ ऑफ D1। और इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो एक रिज़ल्ट आएगा जो कि है 4। तो आप सोचेंगे यहाँ पे तो 8 एलिमेंट्स है पर 4 क्यों आए? तो ये सिर्फ इन्हीं कीज़ को प्रिंट करता है और काउंट करता है, जैसे राम, राधा, ब्रांड और मॉडल, जो कीज़ थे हमारे सिर्फ वही काउंट होंगे लेंथ में। सो इस तरह से हम लोग लेंथ फाइंड कर सकते हैं कोई भी डिक्शनरी का। सो अब बढ़ते हैं 4.3 की तरफ, जो कि है डिक्शनरी के डेटा आइटम्स। सो किस तरह के डेटा आइटम्स को डिक्शनरी प्रोसेस करता है, अपने अंदर रख सकता है, क्या वो स्ट्रिंग है, बूलियन एक्सप्रेशन है, इंटीजर्स है। सो क्या होगा, जो वैल्यूज़ होंगे, की के वैल्यूज़। अभी देखो आप ये दोनों वर्ड्स को याद रखना, की वैल्यू। तो जो वैल्यूज़ है डिक्शनरी में वो कोई भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, बूलियन एंड स्ट्रिंग्स और लिस्ट। सो डिक्शनरी इन सभी डेटा टाइप्स को प्रोसेस करता है। सो इन सबको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके जब नोट करो ये काफ़ी अंडरस्टैंडेबल हो आपके लिए। सो मैंने D1 नाम का डिक्शनरी यहाँ पे बना लिया, जिसमें कुछ वैल्यूज़ डालूँगा और कीज़ डालूँगा। सो राम एक की है जिसका वैल्यू है गुड बॉय, और हम इसी की वैल्यू के पेयर में हमको लिखते जाना है। और कुछ की वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि ब्रांड की है तो इसके वैल्यू में मैं कार का नाम डाल सकता हूँ, सो लेट्स से टाटा। और एक की लेते हैं इलेक्ट्रिक, और इसमें फॉल्स बूलियन वैल्यू डालते हैं। एंड एक और की होगा ईयर का, लेट्स से उसमें वैल्यू होगा 2017। एंड एक मैं की ले रहा हूँ कलर्स करके, एंड जिसमें लिस्ट ऑफ कलर्स होंगे, जो वैल्यूज़ होंगे कलर के, रेड, ब्लू एंड पर्पल। तो इस तरह से हम लोग ने कुछ की एंड वैल्यू पेयर्स को यहाँ पे बना लिया। अब प्रिंट करके देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे D1 को और फिर देखेंगे क्या रिज़ल्ट आएगा इसका। सो जैसे हमने D1 को प्रिंट किया, हमको की वैल्यू पेयर में एक आउटपुट मिला, और हम प्रिंट करके देख लेते हैं टाइप ऑफ D1, क्या ये डिक्शनरी है कि नहीं। सो टाइप ऑफ D1 में हम जब इसको एग्जीक्यूट किए तो क्लास डिक्ट करके आया, मीन्स ये डिक्शनरी है। एंड हम प्रिंट कर देंगे। हमने देखा था कि लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, तो लेंथ ऑफ D1 जो कि हमको सारे नंबर ऑफ़ कीज़ दे देंगे। सो यहाँ पे राम, ब्रांड, इलेक्ट्रिक, ईयर एंड कलर्स, ये 5 की थे, तो हमको 5 की मिल गए लेंथ में। सो इस तरह से हमने देख लिया कि राम, ब्रांड, इलेक्ट्रिक, ईयर एंड कलर्स, ये 5 यहाँ पे कीज़ थे, तो हमको लेंथ में इनके वैल्यूज़, इनको काउंट करके कितने हैं ये मिल गया। सो इस तरह से हम लोग डेटा आइटम्स को डिक्शनरी में लिख सकते हैं, अलग अलग फॉर्म के डेटा आइटम्स को, जैसे कि स्ट्रिंग, इंट, बूलियन एंड लिस्ट। सो इनको एक्सेस किया जाता है, ये भी हम सीखेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ। प्रिंट D1 ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कलर्स लिखेंगे, तो कलर्स की में जितने वैल्यूज़ है वो हमको मिल जाएंगे। जैसे कि कलर्स की था, उसमें कितने वैल्यूज़ है, रेड, ब्लू, पर्पल, ये मिल गया। एक और देख लो कि प्रिंट D1 ऑफ मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी एक की का नाम लिख दो, जैसे कि ईयर। सो ईयर से एसोसिएट वैल्यू जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, तो 2017 ईयर में था, सो वो हमको प्रिंट होके मिल गया। सो इस तरह से हम लोग एक्सेस करना सीखेंगे डिक्शनरी के एटम को। सो वी कैन एक्सेस डिक्शनरी एटम्स बाय रिफरिंग टू इट्स की। हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल देखा। सो इसको डिटेल में और जानते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं डिक्शनरी को, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जहाँ पे हम एक्चुअली जानेंगे कि एक्सेस कैसे किया जाएगा डिक्शनरी के एटम्स को। तो आफ्टर क्रिएटिंग डिक्शनरी हम लोग x नाम का एक वेरिएबल ले लिए, तो x इक्वल टू D1 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमको वो की लिख देना है जिसके वैल्यूज़ को हम जानना चाहेंगे।
सो मैंने D1 में राम लिख दिया एंड प्रिंट करेंगे हम लोग x को, और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको आंसर आ गया गुड बॉय। तो ये था एक मेथड जिसको मैं मेथड 2 बोल देता हूँ, और मेथड 1 वही है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि जस्ट हमको सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देना है प्रिंट D1 ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी की को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। तो राम तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, सो मैं यहाँ पे कोई और की लिख के देखता हूँ। सो पहले इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। सो राम के बदले मैं यहाँ पे कोई और की लेता हूँ, लेट्स से ब्रांड, एंड इनको और मेथड 2 को भी एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ। और जब मैं इसको रन किया तो यहाँ पे ब्रांड क्या है टाटा और राम क्या है गुड बॉय। सो इस तरह से 2 मेथड से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी के वैल्यूज़ को यूजिंग कीज़। सो ये 2 मेथड थे, और भी कुछ अच्छे अच्छे मेथड्स हैं वो भी हम लोग अभी देख रहे होंगे। सो देयर इज़ ऑल्सो ए मेथड कॉल गेट, जिसका मतलब है लेना। अगर हम लोग कंप्यूटर को एज ए इनपुट हम लोग की देंगे तो हमको उसको एज ए आउटपुट वैल्यू रिटर्न करेगा। सो मैंने सेम D1 डिक्शनरी को कॉपी पेस्ट यहाँ कर लिया है और एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा x। सो सिंपली हमको लिखना है x इक्वल टू D1 जो कि हमारे डिक्शनरी का नाम है डॉट गेट, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर द कोट्स हमको उस की को लिख देना है जिसके वैल्यूज़ हम ढूंढ रहे होंगे। सो मैंने ब्रांड डाल दिया, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमको आउटपुट में टाटा दिखना चाहिए। सो जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ x को, हमको आउटपुट में टाटा दिख गया। सो टाइम डिफरेंस है कि देख लो कि ऊपर वाले मेथड ज़्यादा इजी थे या गेट वाला मेथड ज़्यादा इजी है। सो वो आपके नीड के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। सो ये गेट मेथड के हेल्प से भी हम लोग की को डाल के वैल्यूज़ ले सकते हैं। और एक और मेथड है जिसका नाम है की मेथड। सो इससे हमको सारे लिस्ट ऑफ कीज़ मिल जाएंगे जो भी डिक्शनरी में है। सो द की मेथड विल रिटर्न ए लिस्ट ऑफ ऑल द कीज़ इन द डिक्शनरी। सो इसको कैसे लिखा जाए एज अ सिंटैक्स, सो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कोडिंग करके। सो सेम डिक्शनरी को D1 को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, और सिंपली हमको लिखना है एक छोटा सा एक लाइन का सिंपल सा स्टेप है जो कि हमने गेट मेथड और ऊपर वाले बाकी मेथड में भी देख लिया। सो यहाँ पे देखो राम की है, ब्रांड की है, इलेक्ट्रिक की है, ईयर की है और कलर की है। ऐसे 5 कीज़ है हमारे पास जिसके कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं। तो इनको प्रिंट करने के लिए एज ए इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट हमको सिंपली लिखना है x इक्वल टू D1 डॉट कीज़, और राउंड ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर देना है, प्रिंट कर देना है x को। सो ये सिंपल सा सिंटैक्स हमको लिस्ट ऑफ ऑल द कीज़ दे देगा डिक्शनरीज में। सो आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो डिक्ट अंडरस्कोर कीज़, इसमें हमको इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑल द कीज़ आ गया है, राम, ब्रांड, इलेक्ट्रिक, ईयर और कलर, ये सारे कीज़ हमको प्रिंट होके आ गए। और मैं इसको लेंथ जानना चाहूँ कितने हैं, तो प्रिंट लेंथ ऑफ x, क्योंकि अभी D1 नहीं, हम x को एक्सेस कर रहे हैं। और जैसे इसको प्रिंट करेंगे आउटपुट में 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 5 की नंबर ऑफ़ कीज़ है। और अगर हमको सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट करवाने हैं तो सिंपली लिख देना है हमको प्रिंट के अंदर राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर लिख देना है D1 डॉट वैल्यूज़, और इससे हमको सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट होके मिलेंगे हर एक कीज़ के लिए। सो सिंपली लिखना है D1 डॉट वैल्यूज़ ओपन क्लोज ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट, और इसको प्रिंट कर देना है। तो डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, और जितने भी कीज़ से रिलेटेड वैल्यूज़ थे वो सब प्रिंट होके यहाँ पे दिख जाएंगे आउटपुट स्क्रीन पे। सो जैसे कि कलर्स की में हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कलर्स था रेड, ब्लू और पर्पल का, तो यहाँ पे भी लिस्ट के फॉर्म में सारे कलर्स भी आ गए, और ओवरऑल जितने भी वैल्यूज़ है वो भी लिस्ट के फॉर्म में ही आएंगे। सो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ कि द वैल्यूज़ मेथड विल रिटर्न ए लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन द डिक्शनरी। सो सेम जैसे की रिटर्न करता था सारे कीज़ को, वैसे वैल्यूज़ का फंक्शन भी रिटर्न करेगा सारे वैल्यूज़ को। सो इस तरह से आप किसी भी डिक्शनरी से सेपरेटली कीज़ और सेपरेटली वैल्यूज़ को भी रिमूव कर सकते हो पूरे लिस्ट के फॉर्म में, और एक एक को भी रिमूव कर सकते हो गिविंग द की नेम टू द डिक्शनरी। और ये भी हमने ऊपर सीख लिया था कि कैसे एक्सेस करते हैं। सो इस तरह से लेंथ और एक्सेस करना हमने सीख लिया डिक्शनरी के अंदर। आई एम राइटिंग अंडर द कमेंट कि हर एक प्रिंट स्टेटमेंट क्या चीज़ डिस्प्ले करेगा। सो प्रिंट D1 डॉट वैल्यूज़ हमको रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन द डिक्शनरी, एंड प्रिंट x, और x क्या था D1 डॉट कीज़, सो ये हमको रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ ऑल द कीज़ इन द डिक्शनरी।
इस तरह से आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो सारे पॉइंट्स को। एक स्टेटमेंट नोट करना है यहाँ पे कि द लिस्ट ऑफ द कीज़ इज़ ए व्यू ऑफ द डिक्शनरी। जो कीज़ होता है वो एक डिक्शनरी का झलक होता है, और कोई भी चेंजेस अगर हम लोग उस की में करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा हमको जो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, जो की का लिस्ट मिलेगा। तो सपोज़ यहाँ पे आप देख लो कि D1 में राम, ब्रांड, इलेक्ट्रिक और ईयर ऐसे 4 की है जिसका कुछ वैल्यूज़ है यहाँ पे। तो उसमें कुछ अगर चेंजेस करेंगे तो हमारे आउटपुट में भी डिस्प्ले होगा। किस तरह से देखो, एक्स मैंने एक वेरिएबल ले लिया, x इक्वल टू D1 डॉट कीज़, और सिंपली प्रिंट कर देंगे x को। इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैशटैग बिफोर एनी चेंजेस। तो ये सेम टू सेम मैंने रखा है अपने डिक्शनरी को, और इसको प्रिंट करके देखता हूँ। तो हमारे पास 1 2 3 4 कीज़ है जो कि हमने D1 में पहले से बना के रखे थे। अब हम कुछ चेंजेस करते, कुछ ऐड करके देखते हैं कीज़ को, और रिफ्लेक्ट करेंगे आउटपुट में भी कि वो डिस्प्ले होता है कि नहीं। ऐड करने के लिए सिंपली मैं D1 में एक कलर नाम का कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ, जो कि हम सीखे थे पहले कि स्क्वायर ब्रैकेट में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया कलर का, रेड, ब्लू और पर्पल। तो ये की और वैल्यू पेयर है जो कि मैं इस D1 नाम के डिक्शनरी में ऐड करना चाह रहा हूँ। और अब हम लोग प्रिंट करेंगे x को और देखेंगे क्या चेंजेस हुआ है। और जैसे मैं प्रिंट करूँगा x को, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आफ्टर चेंजेस। इसको जैसे प्रिंट किया तो देख लो जब चेंज होके यहाँ पे प्रीवियसली जब आउटपुट था तो 4 आए थे, और यहाँ पे अब राम, ब्रांड, इलेक्ट्रिक, ईयर और कलर ऐसे करके 5 कीज़ आ गए। और जब मैं प्रिंट करूँगा D1 को तो यहाँ पे पूरे सब आ जाएंगे, की और वैल्यू का पूरा पेयर आ जाएगा। राम गुड बॉय है, ब्रांड टाटा का है। तो इस तरह से सारे कीज़ में भी चेंजेस हो जाते हैं अगर आप डिक्शनरी में कोई चेंज कर रहे हो तो जैसे कीज़ में हमने कुछ चेंजेस किया तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आउटपुट स्क्रीन पे। सेम उसी तरह अगर कोई वैल्यूज़ में चेंज कर रहे हैं की के, तो वो वैल्यूज़ में भी रिफ्लेक्ट होकर आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। इसे समझने के लिए मैं सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर हमने कोई वैल्यूज़ को अपडेट किया यहाँ पे तो वैल्यू हमको आउटपुट स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा। चलिए देखते हैं कि वो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ नीचे से सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ये सब चीज़ों का अभी काम नहीं है। एक्स इक्वल टू D1 डॉट वैल्यूज़, क्योंकि हम लोग अभी वैल्यू से डील कर रहे हैं, इन सब चीज़ को यहाँ से रिमूव करता हूँ और प्रिंट करते हैं वैल्यूज़ को। तो आप देख लो यहाँ पे कि वैल्यूज़ में क्या क्या आ रहा है, गुड बॉय, टाटा, फॉल्स और 2017, ये 4 वैल्यूज़ है इन 4 कीज़ के लिए। अब हम लोग कुछ चेंज करके देखते हैं। तो D1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग कोई की डिनोट करेंगे जिसमें चेंज करना चाहेंगे। इलेक्ट्रिक नाम का की है जिसके वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ से ये हटा देते हैं। एंड इक्वल टू, जैसे यहाँ पे फॉल्स है तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ और प्रिंट करूँगा मैं एक्स को। अभी तो हमने प्रिंट करके देखा एक्स को, तो वहाँ पे फॉल्स आ रहा है इलेक्ट्रिक के लिए। पर अभी जब हमने D1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इलेक्ट्रिक को इक्वल टू ट्रू किया आफ्टर चेंजेस, इसको जब प्रिंट करेंगे तो देखते हैं फॉल्स की जगह पे ट्रू आना चाहिए। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप सेकेंड वाला आउटपुट देखो, गुड बॉय, टाटा, ट्रू और 2017। इस तरह से आउटपुट में चेंजेस देखने मिलते हैं अगर आप की या वैल्यू किसी को भी चेंज करो तो। और D1 जब प्रिंट करेंगे तो हमको जो न्यूली अपडेटेड होगा वो देखने मिल जाएगा। मैंने D1 को जैसे प्रिंट किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रू आ रहा है। तो इस तरह से की और वैल्यूज़ को चेंज करना हमने सीख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एडिंग न्यू की एंड वैल्यू एटम एंड प्रिंटिंग द रिजल्ट। मैंने सेम D1 डिक्शनरी ले लिया जो हम प्रीवियसली यूज़ करते आ रहे हैं, और हम लोग कुछ यहाँ स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो कि एक्स इक्वल टू D1 डॉट वैल्यूज़, और हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एक्स को। इससे क्या प्रिंट होगा आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये सारे वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बिफोर एनी चेंजेस, ये सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम लोग ट्राई करते हैं कुछ नया की और वैल्यू को ऐड करने के लिए। मैंने D1 में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंट्री नाम का एक की क्रिएट किया जिसमें इंडिया वैल्यू को वो होल्ड कर रहा है कंट्री। और फिर सिंपली हम लोग ये ऐड करना सीख लिए। तो ऊपर जैसे सेम वही मेथड मैंने यूज़ किया यहाँ पे भी कि वेरिएबल का नाम लिखो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी की लिखना है इक्वल टू वैल्यू, और हम लोग प्रिंट कर देंगे एक्स को क्योंकि हमने एक्स में कुछ चेंजेस किए थे। और देख लो जब हमने प्रिंट किया एक्स को तो गुड बॉय, टाटा, फॉल्स, 17 एंड इंडिया, ये चारों वैल्यूज़ हमको दिख रहे हैं। और अगर हम लोग D1 को प्रिंट करेंगे
D1 के कीज़ को प्रिंट करते हैं पहले, तो सारे कीज़ भी ऐड हो गए जो न्यूली अपडेटेड कीज़ है, और हम लोग D1 को भी प्रिंट करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आ रहा है। सो हियर वी गो। तो यहाँ पे की वैल्यू का पूरा पेयर देखने मिल रहा है जब भी हमने एक नया की वैल्यू को ऐड किया, कंट्री और इंडिया। सो इस तरह से हम लोग डिक्शनरी में एक नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू, और ये काफ़ी इजी था एज़ कम्पेयर टू सेट, लिस्ट एंड ट्यूपल। सो अगर हमको कोई आइटम को लेना है डिक्शनरी से तो वो किस तरह से लिया जाएगा? सो वी विल सिंपली यूज़ आइटम मेथड देयर, और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ ट्यूपल होगा लिस्ट में पूरे, क्योंकि हमने देखा था की और वैल्यू जब हम लोग निकाल रहे थे तो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आ रहा था, और वो सेपरेटेड नहीं था, सिंपली कॉमा डाल दिया गया था। पर यहाँ पे क्या होगा, जब हम आइटम को एक्सेस करेंगे तो पर्टिकुलर की वैल्यू जो पेयर है ना, वो एक ट्यूपल के फॉर्म में आएगा कंप्लीट लिस्ट के अंदर। सो मैंने क्या कहा, इसको एग्जांपल के मदद से समझते हैं। तो सिंपली मैंने D1 को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, जो कि हमारे पास की वैल्यू के साथ होल्ड किया हुआ है राम एंड ये सब। सो सिंपली हमको लिख देना है x इक्वल टू D1 डॉट आइटम्स ओपन क्लोज ब्रैकेट, और प्रिंट कर देना है हमको x को। इससे जो हमको आउटपुट मिलेगा वो लिस्ट के फॉर्म में होगा, और हर एक की वैल्यू पेयर ट्यूपल में रहेगा। सो देखो डिक्शनरी आइटम्स ये एक लिस्ट में है, और इसमें जो की वैल्यू पेयर्स है जैसे राम गुड बॉय ये एक ट्यूपल में आया, ब्रांड टाटा ये एक अलग ट्यूपल में आया, इलेक्ट्रिक फॉल्स ये अलग ट्यूपल में आया, ईयर 2017 ये एक अलग ट्यूपल में आया, और ये कम्प्लीटली एक लिस्ट के अंदर आया हुआ है। सो इस तरह से हम लोग आइटम फंक्शन का यूज़ करके किसी भी आइटम को एक्सेस कर पाएंगे डिक्शनरी में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चेक इफ़ आइटम एग्जिस्ट और नॉट। अगर डिक्शनरी में कोई की एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये कैसे पता करें, तो उसके लिए भी एक सिंपल सा हम लोग इन करके एक कीवर्ड है उसका यूज़ करेंगे। सिंपली हमको इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगा देना है, इफ़ जो भी की को ढूंढना है कि वो इसमें है कि नहीं डिक्शनरी में, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देना है डबल कोट्स के अंदर। सो इफ़ ब्रांड इन D1, ठीक है, हम चेक कर रहे हैं कि ब्रांड नाम का की इस डिक्शनरी में है कि नहीं, तो सिंपली हमको लिखना है इफ़ ब्रांड इन D1 फिर कॉलन, और प्रिंट कर देना है हमको एक स्टेटमेंट कि यस ये ब्रांड जो है ये की इसमें अवेलेबल है। तो मैं सिंपली एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, यस द की इज़ अवेलेबल हियर, और फिर हम लोग इसको प्रिंट करके देखेंगे कि इफ़ कंडीशन में ये रन हो रहा है कि नहीं, अगर ब्रांड इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं डिक्शनरी में। अगर नहीं करेगा तो भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये भी हम लोग चेक कर लेंगे। बट पहले हम लोग ब्रांड की तरफ बढ़ते हैं कि ये इस डिक्शनरी में है कि नहीं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहिए कि यस द की इज़ प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ताकि हमको रिज़ल्ट अच्छे से देखने मिल जाए। सो आउटपुट में आया यस द की इज़ प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। अब हम लोग ब्रांड को हटा के कोई और की को सर्च करते हैं। सो लेट्स से कलर, और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो आउटपुट में कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन में सिर्फ यस वाला कंडीशन लिखा कि अगर वो की एग्जिस्ट करता है तो ही आप इस स्टेटमेंट को प्रिंट करो, अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। इसीलिए हम लोग एल्स कंडीशन भी यूज़ करेंगे कि अगर वो एलिमेंट नहीं रहा, मीन्स अगर वो की नहीं प्रेजेंट है डिक्शनरी में, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देना कि नो द की इज़ नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। सो इफ़ की इज़ प्रेजेंट वी विल प्रिंट यस, एल्स वी विल प्रिंट नो। सो सिंपल इफ़ एल्स कंडीशन लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं कि डिक्शनरी में हमारे ये की है कि नहीं, और हमको की मिल गया तो उसके अंदर क्या वैल्यू है ये निकालना तो हमने अच्छे से सीख ही लिया था। सिंपली हमको लिख देना है वो चीज़ स्टेटमेंट में, मैंने ऊपर दिखा दिया है वो चीज़। सो देखो कलर हमारे पास नहीं था तो हमको रिजल्ट आ गया नो द की इज़ नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। तो मैं फिर से इसमें ब्रांड लिख देता हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके जब नोट करो आप एक्चुअल जो मैंने यहाँ बताया था वो चीज़ को आप नोट कर सको अच्छे से। सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अब हम लोग 4.5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग चेंज करना सीखेंगे डिक्शनरी के आइटम्स को। चेंज करना इन सेंस हम की वैल्यू दोनों को रिमूव करना सीखेंगे यहाँ से। सो वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक आइटम बाय रिफरिंग टू इट्स की नेम। तो हम कोई भी वैल्यू को यहाँ से हटा सकते हैं बाय रिफरिंग टू इट्स की नेम, ठीक है। हम लोग की का नाम डाल के कोई भी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। सो एक छोटा सा मिस्टेक मैंने यहाँ किया था, जो ईयर है 2017 उसको मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा था, जो कि स्ट्रिंग बन जा रहा है। तो ये इंटीजर है और इंटीजर में डबल कोट्स नहीं होता है,
तो इसीलिए मैं सारे डिक्शनरी वाले एग्जांपल से डबल कोट्स हटा रहा हूँ। तो आप जब इस पॉइंट पे आओगे तो आप भी इंटीजर को डबल कोट्स के अंदर से हटा देना, क्योंकि इंटीजर डबल कोट्स में नहीं होता, वो सिंपली नंबर्स होता है। सो लगता है मैंने स्टार्टिंग से ये गड़बड़ की थी, तो सारी जगह से मैं हटा दे रहा हूँ डबल कोट्स को। और जब आप वीडियो देखो तो आप कितना 30 मिनट पे आके ये चीज़ को मैंने रेक्टिफाई कर दिया हूँ, तो ये करेक्ट कर देना। सो शायद मैंने स्टार्टिंग से इसको कोट्स के अंदर डाला था, क्योंकि मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा था डिक्शनरी को, इसलिए मैंने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया। यूजुअली इंटीजर्स डबल कोट्स के अंदर नहीं रहता है, इसीलिए आप इसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर देना। अब हम लोग बढ़ते हैं, जो टॉपिक था हमारा कि चेंज डिक्शनरी आइटम। तो सिंपली मैंने डिक्शनरी D1 लिख दिया, और हमको D1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की का नाम लिख देना है, और जो भी चेंजेस करना है स्कीम में तो वो लिख देना है डबल कोट्स के अंदर, अगर ये स्ट्रिंग है और सिंपली अगर ये इंटीजर है। तो मैंने फॉर्ट लिखा है और प्रिंट करूँगा मैं D1 को, क्योंकि ब्रांड पहले टाटा का था, अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ D1 फॉर्ट से। सो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देख लो कि ब्रांड के जगह पे जहाँ टाटा था वहाँ पे अब FORD फॉर्ड आ चुका है, ये वाला चीज़। सो इस तरह से हम चेंज करना सीख गए। तो मैं इसको, हमने अभी जस्ट सीखा कि आइटम्स को एक एक करके कैसे प्रिंट करते हैं, मैं उस तरह से इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, ये ऐसे वाला। सो x = D1 डॉट आइटम्स, इससे हमको एक लिस्ट मिलेगा और ट्यूपल्स उसके अंदर रहेंगे की वैल्यूज़ को होल्ड करके। सो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, सो यहाँ पे x मैंने एक अलग सा वेरिएबल ले लिया था, तो यहाँ पे x लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी ये चीज़ को लिख सकते हैं, और प्रिंट x। सो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे हमको डिक्शनरी आइटम्स मिला, जो कि एक लिस्ट है, कंप्लीट लिस्ट है, उसके अंदर हर एक जो की वैल्यू पेयर है वो एक ट्यूपल के फॉर्म में। सो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं कोई भी की को कंसिडर करके उसके वैल्यूज़ को, ठीक है। अब हम लोग चेंज करना सीख गए, अब इसको अपडेट करना भी सीखते हैं कि अगर हमको कोई वैल्यू को अपडेट करना है तो वो कैसे किया जाएगा, वो भी हम लोग अभी जस्ट देख लेंगे। सो अपडेटिंग डिक्शनरी आइटम्स। सो अपडेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है, हमको सिंपली यूज़ करना है अपडेट मेथड का, और हम लोग अपडेट करते हैं ईयर को डिक्शनरी D1 में। सो ये D1 में ईयर क्या है, ईयर की का वैल्यू कितना है 2017, हम इसको किसी और ईयर से अपडेट करना सीखेंगे। सो ये कैसे किया जाएगा, बहुत ही एक लाइन का सिंपल सा सिंटैक्स है इसका। सो हमको D1 लेना है, D1 डॉट अपडेट, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमको सिंपली उस की को डिफाइन करना है। सो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर करली ब्रैकेट्स लिखना है, उसमें की वैल्यू दोनों लिख देना है। सो ईयर = 2022 कर देते हैं, ये ईयर हमको अपडेट करना है, और प्रीवियस ईयर 2017 था, और प्रिंट कर देना है D1 को। सो इस सिंटेक्स को कर लिखते ही हमारा जो ईयर था 2017 वो अब अपडेट हो गया है 2022 के से। तो सिंपली हमने क्या लिखा, D1 डॉट अपडेट, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर करली ब्रैकेट्स, उस करली ब्रैकेट्स के अंदर की और वैल्यू दोनों का पेयर है, जो अपडेटेड वाले होंगे, जिसको हमको अपडेट करना है सिर्फ वो लिखना है। और की तो पुराना ही होगा, की नया अपडेट नहीं कर रहे हैं हम, उस की के लिए नया वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। तो सिंपली करली ब्रैकेट्स के अंदर की लिख देना है और उसका वैल्यू लिख देना है जो अपडेट करना है, और प्रिंट कर देना है D1 को, और हमको न्यूली अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगा उस पर्टिकुलर की के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैंने बहुत ही ईजी और सिंपल सा लैंग्वेज में इसको समझाया है, और अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को, और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ पाइथन सीखने के लिए। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉर 4.6, दैट इज़ ऐड डिक्शनरी आइटम्स। तो इसके दो मेथड होते हैं ऐड करने के, हम दोनों मेथड को एक एक करके सीखेंगे। सो पहला मेथड बहुत ही ईजी है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, की को कंसिडर करके उसको कुछ वैल्यू असाइन करेंगे, जो कि हमने देख ही लिया था ऊपर। और एक और मेथड है यूजिंग अपडेट मेथड, जो कि हमने जस्ट अभी रिसेंट में देखा। सो मैं सेम D1 को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से, और इसको पेस्ट करके इसमें हम लोग ऐड करना सीखेंगे कोई भी वैल्यूज़ को कंसिडर करके हमारे कीज़ को। सो सबसे पहला मेथड देखेंगे हम लोग, की और वैल्यू दोनों अपडेट करना सीखेंगे इसमें। सो D1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अंडर द कोट्स हमको लिख देना है जो भी हमको नया की ऐड करना है इसमें। सो हमने की ऐड किया मॉडल, और उसका क्या वैल्यू होगा वो भी हमको यहीं असाइन कर देना है। तो = मॉडल हम लोग लिख देते हैं टाटा नैनो। सो इस तरह से हमने एक नया की और नया वैल्यू ऐड किया डिक्शनरी में, और प्रिंट करेंगे हम लोग D1 को। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, सो देख लो
पहले यहाँ पे 4 कीज़ थे, अब यहाँ पे 5 की हो गए। ये लास्ट वाला मॉडल इक्वल टू टाटा नैनो, ये हमारा नया की वैल्यू पेयर आया। और अगर मैं इसको डॉट आइटम्स करके प्रिंट करूँ तो ये हमारे ट्यूपल और लिस्ट के फॉर्म में आएगा, सेपरेटेड होके एक एक करके। सो देख लो आप, हर एक की वैल्यू पेयर अलग अलग ट्यूपल के अंदर है, पर ये सब एक लिस्ट के अंदर है। सो ये था पहला मेथड। अब सेकेंड मेथड देखेंगे अपडेट वाला। जैसा कि हमको पता है, अपडेट करने के लिए हमको सिंपली लिख देना है D1 डॉट अपडेट, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में की और वैल्यू दोनों को असाइन करके अपडेट करेंगे। और फ़र्क यही होगा हमको फर्स्ट और सेकेंड मेथड में, जो कि है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो हम देख लेंगे कितना टाइम लगता है दोनों मेथड में। सो D1 डॉट अपडेट, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर हमको नया की असाइन करना है, फिर कॉलन देना है और उसके वैल्यूज़ भी वहीं पे असाइन कर देना है। सो मॉडल हमारा नैनो है और सिंपली हमको प्रिंट करना है D1 को, प्रिंट D1। और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा सो रिज़ल्ट हमारा सिमिलर रहेगा जो प्रीवियसली था। सो देखो मॉडल हो गया नैनो। अब आप यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फर्स्ट मेथड में हमको 0.5 सेकेंड लगा और सेकेंड मेथड में हमको कितना 0.6 सेकेंड लगा। सो इस तरह से आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना पसंद करोगे, बाकी रिज़ल्ट सिमिलर ही होंगे दोनों मेथड में। सो मूविंग फॉरवर्ड टू 4.7, रिमूव डिक्शनरी आइटम्स। हमने ऐड करना, एक्सेस करना सीख लिया था डिक्शनरी आइटम्स को। अगर हमको रिमूव करना है तो उसके कितने मेथड हैं? तो रिमूव करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉप मेथड को देखेंगे। सो पॉप मेथड क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा कोई भी स्पेसिफाइड की नेम को। अगर हम लोग कोई भी की पॉप मेथड के अंदर असाइन कर रहे हैं, वो सिर्फ उसी को रिमूव कर देगा। की रिमूव करना मीन्स की और वैल्यू दोनों रिमूव हो जाएगा। सो मैंने सेम डिक्शनरी D1 को ले लिया है, जिसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि D1 डॉट पॉप और ब्रैकेट के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक लिखा है और प्रिंट कर रहा हूँ मैं D1 को। सो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक की था वो हट गया उसके वैल्यू के साथ। सो देखो राम, ब्रांड और ईयर, सिर्फ यही बचा है, इलेक्ट्रिक रिमूव हो चुका है। सो ये डिक्शनरी का हेल्प यूज़फुल इसीलिए होता है कि हम सिर्फ की असाइन करेंगे और वैल्यू भी वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि वो वर्ड ही नहीं रहेगा तो उसका मीनिंग कहाँ से मिलेगा हमारे डिक्शनरी में, जो हम पॉकेट डिक्शनरी कैरी करते हैं। सिर्फ मीनिंग रहेगा, वो किस चीज़ का मीनिंग है ऐसा तो नहीं है, ऐसे कोई वर्ड्स तो नहीं होते। सो इस तरह से हम लोग पॉप मेथड का यूज़ करके कोई भी स्पेसिफाइड की नेम डाल के उस की वैल्यू पेयर को रिमूव कर सकते हैं। और सेकेंड मेथड भी है रिमूव करने का, जो सिमिलर है पॉप मेथड से, बस सिंपली इसमें पॉप आइटम मेथड होगा जो कि रिमूव करेगा लास्ट एडेड एलिमेंट इन द डिक्शनरी। जो भी लास्ट वाला एलिमेंट होगा मीन्स की वैल्यू पेयर होगा, वो उसको रिमूव कर देगा पॉप आइटम। इसमें हमको की स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमको डिक्शनरी ले लेना है और हमको लिखना है D1 डॉट पॉप, ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट। सो हमको लिखना है D1 डॉट पॉप आइटम, क्योंकि हम लोग सिर्फ लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, और प्रिंट कर देंगे D1 को। सो इससे क्या होगा, जो भी लास्ट आइटम रहेगा हमारी डिक्शनरी में वो पॉप आउट हो जाएगा। और जब प्रिंट करेंगे देख लो आप, राम, ब्रांड एंड इलेक्ट्रिक, ये ईयर जो था वो यहाँ से पॉप आउट हो चुका है। सो इस तरह से दो मेथड हमने देख लिया, पॉप जिसमें हम लोग की असाइन करते थे, और एक पॉप आइटम जिसमें हम लोग कोई की असाइन नहीं करते थे, वो अपने आप लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। सो ये था पॉप मेथड और ये था पॉप आइटम मेथड। सो देयर आर सेवरल मेथड्स इन रिमूविंग रिमूविंग आइटम फ्रॉम डिक्शनरी। हमने पॉप और पॉप आइटम देख लिया, अब और भी मेथड्स हैं उनको भी हम लोग एक एक करके समझते हैं। सो सिमिलर टू पॉप मेथड एक डिलीट मेथड भी है, जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी स्पेसिफाइड की का नाम देके उसको डिक्शनरी से रिमूव कर सकते हैं। सो मैंने सेम D1 को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और हमको सिंपली एक सिंपल सा लाइन लिखना है, डिलीट D1, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है जो भी की को हमको रिमूव करना है। सो की रिमूव करना इन सेंस की और वैल्यू दोनों रिमूव होना। सो मैं डिलीट D1 इलेक्ट्रिक कर रहा हूँ और प्रिंट करूँगा मैं D1 को, और देखेंगे क्या हमारे डिक्शनरी D1 से इलेक्ट्रिक नाम का की विथ वैल्यू फॉल्स रिमूव हुआ है कि नहीं। और जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एंड हियर वी गो, ये रिमूव हो चुका है। सो डिलीट कीवर्ड रिमूव करता है एक आइटम को और मीन्स की को जो स्पेसिफाइड होगा उसके अंदर। सो फ़र्क क्या है डिलीट मेथड और पॉप मेथड में? फ़र्क है टाइम का। डिलीट कीवर्ड हमको सिर्फ 0.1 सेकेंड लिया था
और पॉप मेथड 0.9 सेकेंड लिया था आइटम को रिमूव करने के लिए। सो इसीलिए हम तो प्रेफर करेंगे डिलीट मेथड को ही। और डिलीट मेथड से हम लोग एक डिक्शनरी को कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी हम लोग अभी सीखते हैं। सो मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ कि द डिलीट कीवर्ड कैन आल्सो डिलीट द डिक्शनरी कम्प्लीटली। तो सिंपली हमको डिक्शनरी D1 यहाँ पे क्रिएट कर देना है और लिखना है डिलीट D1, दैट्स ऑल। और प्रिंट करना है हमको D1 को, अगर आपको देखना है कि वो डिलीट हुआ है कि नहीं। और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो एक एरर आएगा। सो उसको कंपाइल होने में 1.6 सेकेंड लगा, क्योंकि उसने ढूंढा कि वो डिक्शनरी D1 है कि नहीं हमारे डेटाबेस में। सो एरर आया कि D1 इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जब आपने D1 को डिलीट कर दिया तब तो वो डेटाबेस में है ही नहीं, तो दिखेगा कहाँ से, इसलिए वो डिलीट हो चुका है। सो एक और मेथड है जिसका नाम है क्लियर मेथड। ये क्लियर मेथड क्या करता है कि आपके डिक्शनरी को खाली कर देता है। अब मार्केट से बैग लाओ और वो बैग को मार्केट से बैग लाओ, उसमें कुछ सब्जियां हैं और उसको बकेट में एम्प्टी कर दो, पर आपके पास कैरी बैग रहेगा लेकिन वो एम्प्टी रहेगा। तो इसी तरह क्लियर मेथड से हम डिक्शनरी को खाली कर देंगे, पर वो डिक्शनरी ऑल रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा, सो डिलीट नहीं कर रहे हैं। सो ये मेथड को भी समझते हैं हम लोग। सेम डिक्शनरी D1 को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे एंड हम लोग सिंपली उसको क्लियर कर देंगे। डिलीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्लियर कर रहे हैं। ये फ़र्क समझ लो कि डिलीट और क्लियर में क्या है। डिलीट मीन्स वो कम्प्लीटली डिलीट होगा, वो रहेगा ही नहीं। क्लियर मीन्स सिर्फ वो खाली होगा। सो हमको लिखना है D1 डॉट क्लियर ओपन क्लोज ब्रैकेट मीन्स राउंड ब्रैकेट, और प्रिंट करना है हमको सिंपली D1 को, और हमको जो डिक्शनरी है वो पूरा एम्प्टी होके मिलेगा। सो प्रिंट D1, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो रिज़ल्ट में 2 एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स मिले, जिसका मतलब है कि डिक्शनरी हमारा खाली हो चुका है। सो इन सारे मेथड से हम लोग रिमूव कर सकते हैं डिक्शनरी के आइटम्स को। तो सबसे पहले हमने पॉप मेथड देखा, फिर पॉप आइटम मेथड देखा, फिर हमने डिलीट मेथड देखा, फिर हमने डिलीट से स्पेसिफाइड की करके हम लोग पर्टिकुलर की को और वैल्यू को हटा सकते हैं। फिर हम लोग सिर्फ सिंपली डिलीट देखे, जिससे कि पूरा का पूरा डिक्शनरी डिलीट कर सकते हैं हम लोग। और फाइनली हमने क्लियर मेथड देखा, जिससे हम लोग डिक्शनरी को खाली करना सीखें। सो इस तरह से अलग अलग मेथड हमने देख लिए रिमूव करने के। हमने अपडेट करना भी सीखा, एक्सेस करना भी सीखा, क्रिएट करना भी सीखा डिक्शनरी को। अब हम लोग बढ़ते हैं लूपिंग की तरफ कि डिक्शनरी में लूप कैसा किया जाएगा। तो ये हम लोग लूप करेंगे फॉर लूप के हेल्प से। और एक स्टेटमेंट नोट करो, व्हेन लूपिंग थ्रू ए डिक्शनरी द रिटर्न वैल्यू आर द कीज ऑफ द डिक्शनरी बट देयर आर मेथड टू रिटर्न द वैल्यूज एज वेल। जब हम लोग लूपिंग करेंगे डिक्शनरी में, हमको सिर्फ कीज़ मिलेंगे, पर कुछ और मेथड्स है जिसकी मदद से हम लोग वैल्यूज़ को भी लूप करवा सकते हैं अलग अलग करके। सो मैंने D1 डिक्शनरी सेम ले लिया है और यहाँ पे फॉर लूप चलाना है। तो सिंपली हमको लिखना है फॉर x इन D1 कॉलन, और एंटर करना है, नीचे आना है और प्रिंट कर देना है हमको, किसको, x को प्रिंट करना है। सो इससे क्या होगा, एक लूप चलेगा इस डिक्शनरी में जो कि सारे कीज़ को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे की क्या क्या है, राम, ब्रांड, इलेक्ट्रिक और ईयर। सो डिक्शनरी की हेल्प से, फॉर लूप की हेल्प से हम लोग डिक्शनरी में लूप चलाएं, जिससे हम लोग कीज़ प्रिंट करना सीखें। और हम लोग वैल्यूज़ भी प्रिंट कर सकते हैं, उसके मेथड भी हम लोग अभी जस्ट सीखेंगे। तो फिलहाल तो हमने की प्रिंट करना सीख लिया लूप की मदद से। सो फॉर लूप के हेल्प से हम लोग वैल्यूज़ कैसे प्रिंट करेंगे ये सीखते हैं। सो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ तो कि आप समझ जाओ कि ये ऊपर वाला कीज़ प्रिंट करें और नीचे वाला वैल्यूज़। सो फॉर लूपिंग एंड प्रिंटिंग द वैल्यूज इन डिक्शनरी हम लोग D1 को कॉपी पेस्ट कर लिए और सेम स्टेटमेंट लिख देना यहाँ भी फॉर x इन D1 और सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट में हमको एक छोटा सा चेंज करना है। सो प्रिंट D1 और हमको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है x को। सो इससे क्या होगा, ये सिर्फ वैल्यूज़ को लूप कराएगा और प्रिंट करेगा सिर्फ वैल्यूज़ को 1 by 1। और इसको जब प्रिंट करेंगे तो इस तरह से सिर्फ वैल्यूज़ हमारे पास आ रहे होंगे, ना कि कीज़। सिर्फ एक ही चेंज किया हमने, कीज़ में प्रिंट x किया था सिंपली, और यहाँ पे हमने प्रिंट D1 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने x लिखा है। सो आप ये देख लो। और कीज़ प्रिंट करने के लिए हमको 0.7 सेकेंड लगा था, सिंपली यहाँ पे x लिखा है हमने। और वैल्यूज़ प्रिंट करने के लिए हमको सिर्फ 0.4 सेकेंड लगे और हमने लिखा है D1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x। सो इस तरह से की और वैल्यूज़ को हम लोग अलग अलग लूप में चला सकते हैं। सो आई होप ये मेथड बहुत ही सिंपल था और आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको सिंपली कीज़ और वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है अलग अलग करके,
तो ये भी हम लोग फॉर लूप की हेल्प से कर सकते हैं और इसके स्टेप और भी ज़्यादा ईजी होंगे rather than this printing and going into for loop. सो प्रिंट ऑल द वैल्यूज़ यूजिंग वैल्यू मेथड। हम लोग वैल्यू मेथड का यूज़ करके भी सारे वैल्यूज़ और कीज़ को भी प्रिंट कर सकते हैं। कीज़ के अलग मेथड हैं। सो वैल्यूज़ को से प्रिंट कराने के लिए हम लोग फिर से फॉर लूप यहाँ पे चलाएंगे अपने डिक्शनरी में। फॉर एक्स इन D1 डॉट वैल्यू यहाँ पे लिख देना है, डॉट वैल्यूज़ लिखना है, एस नहीं भूलें, और ओपन क्लोज ब्रैकेट, और सिंपली प्रिंट करना है हमको एक्स को, प्रिंट एक्स। सो इससे क्या होगा, हमको सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। पर एक ही फ़र्क आया, इसमें 0.8 सेकेंड लगा था, और अगर हम लोग वो वाला यूज़ करेंगे, देखो प्रिंट D1 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसमें 0.4 सेकेंड लगा था। सो एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, पर जिसमें आपको कम टाइम लगे आप वो अप्रोच करो। और अगर हम लोग इसी तरह कीज़ को सिर्फ प्रिंट करना चाहें, सो इसके भी मेथड है। सो प्रिंटिंग कीज़ यूजिंग कीज़ मेथड, सो ये भी बहुत ही ईजी मेथड है। सो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इस स्टेटमेंट को कि प्रिंटिंग कीज़ यूजिंग कीज़ मेथड। सो D1 डिक्शनरी मैंने ले लिया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया सेम डिक्शनरी को, और सिंपली यहाँ पे लिखना है फॉर एक्स इन D1 डॉट कीज़ प्रिंट एक्स। एक एक लाइन का सिंटैक्स होता है डिक्शनरी में, आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। और प्रिंट करना है हमको एक्स को, तो ये हमको सारे कीज़ दे देंगे डिक्शनरी में जितने भी हैं, पर फ़र्क यही होगा कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और नॉर्मल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फ़र्क होगा। सो इस तरह से हम लोग की और वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी में यूजिंग 2 डिफरेंट मेथड्स। एक हमने नॉर्मल फॉर लूप देखा था और एक ये वाला मेथड है। सो देयर आर वेरियस मेथड टू सॉल्व ए सिंगल प्रॉब्लम, बट जिसमें टाइम कम लगे और जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे वो मेथड आप अप्रोच करो। तो ये थे कुछ मेथड एक्सेस करने के और प्रिंट करने के, की और वैल्यूज़ को सेपरेटली और लूप चलाने के डिक्शनरी में। हमने डिक्शनरी में की और वैल्यूज़ को सेपरेटली लूप करना तो सीख लिया, बट अगर हमको दोनों को एक साथ करना है लूपिंग में, तो वो किस तरह से किया जाएगा, तो हम लोग आइटम मेथड का यूज़ करेंगे। इस मेथड से हम लोग की वैल्यू दोनों को एक साथ लूप में चला सकते हैं। तो सिंपली हमारे सेम डिक्शनरी को कॉपी पेस्ट कर देना है D1 को, और हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे, एंड D1 को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, और सिंपली फॉर लूप चलाना है यहाँ पे फॉर x, y, क्योंकि हम लोग की और वैल्यू दोनों को लूप में लेंगे। फॉर x, y इन D1 डॉट आइटम्स ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट्स कॉलन, और एंटर करके प्रिंट करना है हमको x, y, एंड दिस विल गिव अस द लूपिंग फॉर बोथ की एंड वैल्यूज़। सो राम, गुड बॉय, ब्रांड, टाटा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ईयर 2017, ये सारे हमको की वैल्यू के पेयर यहाँ पे मिल गए। तो हम लोग लूप चलाना सीख गए सिंपली कीज़ में, वैल्यूज़ में, और दोनों को एक साथ भी। सो ये थे डिक्शनरी के कुछ अमेजिंग चीज़ें। अब हम लोग बढ़ते हैं 4.9 की तरफ, जो कि है कॉपी करना एक डिक्शनरी को। सो एक स्टेटमेंट पहले नोट करो कि वी कैन नॉट कॉपी ए डिक्शनरी सिंपली बाय टाइपिंग D2 इक्वल टू D1, मतलब सेकेंड डिक्शनरी इक्वल टू फर्स्ट डिक्शनरी करेंगे तो हम लोग उसके एलिमेंट्स कॉपी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे ना, तो अगर कोई चेंजेस हमने D2 में किया तो वो D1 में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो कॉपी करने से कोई मतलब नहीं रहा उस चीज़ का। और तो फिर देयर आर वेज टू कॉपी, तो कॉपी करने के कुछ तरीके हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला मेथड हम लोग बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि एक कॉपी मेथड, और फिर दूसरा मेथड क्या है, हम इस मेथड के बाद सीखेंगे वो मेथड। एक डिक्शनरी को दूसरे डिक्शनरी में कॉपी करना मतलब क्या, तो सपोज़ आप एक फ़ाइल को किसी दूसरे फोल्डर से कॉपी करके किसी और फोल्डर्स में या किसी और फाइल में कॉपी करते हो, और तो सेम उसी तरह डिक्शनरी को भी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कॉपी करते हैं, और उसके डेटा को हम लोग लूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंपली वो कॉपी हो रहा है उस डिक्शनरी में, क्योंकि वहाँ पे फिर वो अलग स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ से कॉपी की कट एंड पेस्ट नहीं हो रहा है, ये कॉपी एंड पेस्ट हो रहा है। सो हमारे पास D1 नाम का एक वेरिएबल है, मीन्स डिक्शनरी है, जिसमें हमने कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है, की और वैल्यूज़ के पेयर में, हम लोग एलिमेंट्स कह सकते हैं इनको। और एक हम लोग नया वेरिएबल बनाते हैं, मीन्स नया फोल्डर बनाते हैं D2 नाम का, और उसमें हम लोग D1 के वैल्यूज़ को कॉपी कर देंगे। और क्योंकि अभी तो D2 में कुछ भी नहीं रहेगा, बट हम लोग उसमें D1 के वैल्यूज़ को ही कॉपी करेंगे, और हम लोग पेस्ट करके देखेंगे D2 को कि वो वैल्यूज़ हमको D1 से सिमिलर हैं या कुछ चेंजेस हो गए हैं अगर हम लोग कॉपी कर रहे हैं तो सिंपली हमको D2 नाम का एक वेरिएबल बना लेना है, और हमको उसमें
कॉपी करना है D1 के एलिमेंट्स को। तो वो कैसे करेंगे? सो D2 इक्वल टू D1 डॉट कॉपी और ओपन क्लोज ब्रैकेट, और हमको प्रिंट कर देना है किसको? D2 को, क्योंकि अब हमारे पास D2 में भी D1 के एलिमेंट्स कॉपी हो चुके हैं। और जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा, सो जो D1 में एलिमेंट्स हैं वो सारे D2 में आ जाएंगे, क्योंकि हमने D2 एक नया वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें D1 के एलिमेंट्स कॉपी किए, हम लोग ने सेम एलिमेंट्स को कॉपी कर दिए जो D1 में था। सो रन करने के बाद जो आउटपुट मिला है हमको वो सिमिलर है D1 के तरह, क्योंकि हमने D1 एलिमेंट्स को D2 में कॉपी कर लिया। सो राम, गुड बॉय, ब्रांड, इलेक्ट्रिक एंड ईयर, ये सारे एलिमेंट्स जो D1 में थे वो सेम D2 में भी कॉपी हो गए। सो ये एक मेथड है जिससे हम लोग कॉपी कर सकते हैं एक डिक्शनरी को दूसरे डिक्शनरी में, और जो भी चेंजेस हम लोग D1 में करेंगे वो D2 में भी देखने मिल जाएगा, क्योंकि ये सिंपली हमने कॉपी किया हुआ है एक फ़ाइल से दूसरे फाइल में। अब हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे कॉपी करने का, जो कि इसी से सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज है बस। सो द नेक्स्ट मेथड इज़ बिल्ट इन फंक्शन डिक्ट, जो कि डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म है। सो इससे क्या होगा, जो D1 हमारा डिक्शनरी है उसको D2 में कॉपी करेंगे सिर्फ एक वर्ड से। सो D2 इक्वल टू डिक्ट और ब्रैकेट के अंदर D1 लिख देंगे, क्योंकि डिक्शनरी D1 को हमने कॉपी कर देंगे डिक्शनरी D2 में, और प्रिंट करेंगे हम लोग किसको? D2 को। अब सो इससे क्या होगा, जो D1 था वो डिक्शनरी D2 में कॉपी हो जाएगा। बस फ़र्क यही रहेगा हमारे कॉपी वाले मेथड और इस मेथड में, वो है टाइम का। तो पहले हम लोग रन करके देखेंगे और फिर टाइम भी देखेंगे। सो सेम आउटपुट आया जो हमारे प्रीवियस कॉपी मेथड में आया था, पर इसमें टाइम लगा हमको 0.5 सेकेंड, जो डिक्ट मेथड से हुआ है, जो कि हमारा सेकेंड मेथड है कॉपी करने का। और जो फर्स्ट मेथड है उसमें हमको कितना टाइम लगा? 0.1 सेकेंड। सो दिस वे द टू मेथड्स वी सॉ, एक था सिंपली कॉपी मेथड, और एक था डिक्ट मेथड, और दोनों में टाइम डिफरेंस कितना लगता है ये भी हमने देख लिया। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उस मेथड को फॉलो करो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे डिक्शनरी में, जो कि है 4.10, और इसमें हम लोग देखेंगे नेस्टेड डिक्शनरीज़ के बारे में। सो ए डिक्शनरी कैन कंटेन डिक्शनरीज़, दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरीज़। मतलब एक डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिक्शनरीज़ हो सकते हैं। सो हम एग्जांपल लेंगे कि क्रिएट ए डिक्शनरी दैट कंटेन 3 डिक्शनरीज़। सो मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ जो कि हमारा पेरेंट डिक्शनरी होगा, जिसका मैंने नाम दे दिया लेट्स से माय एनिमल्स, या फिर सिर्फ एनिमल्स लिखते हैं। और ये हमारा मेन डिक्शनरी है, और इसके अंदर हम लोग 3 सब डिक्शनरीज़ बनाएंगे, जो कि होगा जिसको हम लोग कहेंगे नेस्टेड डिक्शनरीज़। सो मैंने माय एनिमल्स करके एक मेन डिक्शनरी क्रिएट किया, और इसमें हमको इक्वल टू करके ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स कर देना है, मीन्स क्रिएट करना है, क्योंकि हमने डिक्शनरीज बनाना सीख लिया था। वेरिएबल लिखना है इक्वल टू करली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर की वैल्यू के पेयर में डिक्शनरीज बनेंगे। सो आफ्टर क्रिएटिंग द मेन डिक्शनरी, अब हम लोग उसके अंदर एक सब डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं डबल कोट्स के अंदर पेट एनिमल्स करके एक सब डिक्शनरी बना लिया। अब इसके वैल्यूज़ और की को डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे कॉलन डालेंगे और ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स। सो जो हमारा मेन डिक्शनरी था माय एनिमल्स, उसके अंदर हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया पेट एनिमल करके, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं डाला, हमने सिर्फ कॉलन डाला, ओपन क्लोज करली ब्रैकेट्स। अब उसके अंदर की वैल्यू पेयर में हम लोग जो भी आइटम्स या एलिमेंट्स इंक्लूड करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। सो मैंने नेम कॉलन डॉग लिखा, फिर टाइप कॉलन डॉग, फिर नेम हम लोग कुछ एक नेम असाइन कर देते हैं, लेट्स से टॉमी, एंड ईयर भी एक डिफाइन करते हैं, एक स्ट्रिंग और इंटीजर का कॉम्बिनेशन होगा हमारे डिक्शनरी में। सो नेम हमने टॉमी लिख दिया, और ईयर हम लोग लिख देंगे कुछ 2000 समथिंग ईयर लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे एक कॉमा डालना होगा हर एक एलिमेंट के बाद, ताकि ये पूरा प्रॉपरली एक डिक्शनरी बन जाए। और एक चीज़ और नोट करना है कि जब आप पेट एनिमल्स, ये हमारा एक नेस्टेड डिक्शनरी बना है माय एनिमल्स के अंदर, तो वो डिक्शनरी बनने के बाद हमको जहाँ करली ब्रैकेट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे कॉमा डाल के उसके बाद हमको एक नया नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करना है। सो पेट एनिमल जहाँ पे बन गया वहाँ पे मैंने कॉमा डाल दिया ख़त्म होने के बाद, और फिर एक नया डिक्शनरी क्रिएट किया फार्म एनिमल करके। तो वो भी सेम मेथड है, फार्म एनिमल कॉलन ओपन क्लोज करली ब्रैकेट एंड द की वैल्यू पेयर्स। सो टाइप काऊ है, नेम मैंने रानी लिख दिया, एंड ईयर भी यहाँ पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं। सो ईयर लेट्स से 2017,
या 18, ठीक है। एंड जब करली ब्रैकेट जहाँ क्लोज हो रहा है वहाँ पे कॉमा डाल दिया। अब जैसे कि हमारे एक एग्जांपल में हमको 3 डिक्शनरी क्रिएट करने थे, तो मैं एक और क्रिएट कर दूँगा। लेट्स से अब मैं कौन सा डिक्शनरी क्रिएट करूँ, लेट्स से फेवरेट एनिमल्स। तो फेवरेट एनिमल कॉलन ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स एंड द सेम थिंग की एंड वैल्यूज। सो टाइप यहाँ पे मैंने हॉर्स डाल दिया। नेम कुछ और लिख सकते हैं, नेम लेट्स से चेतक। एंड ईयर भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक डिक्शनरी में 2 और 3 की वैल्यू पेयर लिए तो दूसरे में भी 3 लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 भी ले सकते हो, कोई सीन नहीं है इस चीज़ का। एंड लास्ट वाले में आपको कॉमा डालना नहीं है और सिंपली हमारा जो माई एनिमल था वो क्लोज हो जाएगा यहाँ पे डिक्शनरी। सो माई एनिमल मेन डिक्शनरी के अंदर हमने 3 सब डिक्शनरीज बनाए, पेट एनिमल्स, फार्म एनिमल्स एंड फेवरेट एनिमल्स। और हम लोग प्रिंट करके देखेंगे अब माई एनिमल्स को। तो जैसे हमने माई एनिमल को प्रिंट किया, यहाँ पे हमको पेट एनिमल्स उसके अंदर सारे वैल्यूज़ हमको दिख गए। फिर फार्म एनिमल्स उसके अंदर के सारे वैल्यूज़ दिख रहे हैं हमको, मतलब की वैल्यूज़, ठीक है। एंड फेवरेट एनिमल्स उसके अंदर भी हमको की वैल्यू के पेयर्स मिल गए। तो सिंपली मैं अगर इसको प्रिंट माई एनिमल डॉट आइटम्स करूँ तो हमको एक लिस्ट मिलेगा और बाकी सब जो डिक्शनरीज थे वो एक ट्यूपल के फॉर्म में मिल गया। देख लो, पेट एनिमल्स इसके अंदर टाइप डॉग है, नेम टॉमी है, ईयर 2020 है, ये एक ट्यूपल मिला। फिर फार्म एनिमल्स का एक ट्यूपल मिला और एक माय फेवरेट एनिमल्स का ट्यूपल मिला, जो कि कम्प्लीटली एक लिस्ट के अंदर है। सो इस तरह से हम लोग नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करना सीख लिए। बहुत ही आसान सा स्टेप था। पहले हम लोग को एक डिक्शनरी क्रिएट करना है जो हम यूजुअली करते आ रहे हैं कि वेरिएबल लिखना है इक्वल टू ओपन क्लोज करली ब्रैकेट और उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स में। बट बिफोर एक्चुअली राइटिंग द की वैल्यू पेयर हमको एक नया डिक्शनरी क्रिएट करना है उसके अंदर। तो उसके लिए हमको उस डिक्शनरी का वेरिएबल असाइन करना है और इक्वल टू के बजाय वहाँ पे कॉलन डाल के ओपन क्लोज ब्रैकेट करना है और उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स लिखना है। और जब वो एक डिक्शनरी ख़त्म हो जाएगा और नेस्टेड डिक्शनरी ख़त्म होगा तो कॉमा डालना है, फिर नया डिक्शनरी क्रिएट करना है। और ऐसे जब को जितने डिक्शनरी क्रिएट करने हैं उतने आप कर सकते हो। और जो एंड वाला डिक्शनरी होगा उसमें कॉमा नहीं डालना है और फिर वहाँ पे एंड हो जाएगा। तो इस तरह से नेस्टेड डिक्शनरी काम करता है और आप इनको एक्सेस कर सकते हो अपने हिसाब से। सो इफ़ यू वांट टू ऐड 3 डिक्शनरी इनटू 1 डिक्शनरी, मीन्स अलग अलग डिक्शनरी को अगर हमको एक मेन डिक्शनरी में ऐड करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे हम लोग। हमने प्रीवियसली नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करना सीखा और उसको एक्सेस करना सीखा। मैं सेम डिक्शनरी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉलन दिया हुआ है बीच में, तो उसको इक्वल टू डालना है क्योंकि हमने देखा था डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमको वेरिएबल का नाम इक्वल टू ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स डालना है और उसके अंदर की वैल्यूज़ के पेयर होंगे। सो पेट एनिमल्स नाम का एक डिक्शनरी मैंने क्रिएट किया, फार्म एनिमल्स करके एक डिक्शनरी क्रिएट किया एंड फेवरेट एनिमल से मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया जिसके अंदर कुछ वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स हैं, ठीक है। टाइप, नेम एंड ईयर करके 3 अलग अलग की वैल्यू पेयर है हमारे पास 3 अलग अलग डिक्शनरी में। तो ये था नेस्टेड डिक्शनरी का एग्जांपल। तो मैं इसी माई एनिमल में इन तीनों को, मीन्स ये 3 अलग अलग डिक्शनरी को ऐड करूँगा। तो वो कैसे करते हैं वो हम लोग अभी सीखेंगे। बहुत ही ईजी सा स्टेप है। तो ये तीनों अलग अलग डिक्शनरी हो गए कुछ की वैल्यूज पेयर के साथ। अब हमको लिख देना है माई एनिमल, जो कि हमारा डिक्शनरी होगा जो कि प्रोसेस करेगा इन तीनों छोटे छोटे डिक्शनरीज़ को अपने अंदर। तो माई एनिमल मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया, तो इक्वल टू ओपन क्लोज करली ब्रैकेट्स और इसके अंदर हमको सिंपली जो हमारे स्मॉल डिक्शनरीज़ के नाम है, मीन्स पेट एनिमल्स, फार्म एनिमल्स और फेवरेट एनिमल्स, इन तीनों को स्ट्रिंग, कॉलन और उनके नाम सिंपली आगे लिख देना है। कैसे? सो पेट एनिमल्स हमारा डिक्शनरी का नाम था तो उसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा, मीन्स डबल कोट्स के अंदर लिखा, और कॉलन विदाउट कोट्स, एक बार कोट्स के अंदर एक बार विदाउट कोट्स ऐसे लिख देना है। सो फेवरेट एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, ये भी डबल कोट्स के अंदर, फिर कॉलन विदाउट कोट्स भी लिखना है और कॉमा डाल देना है। फिर फेवरेट एनिमल्स कॉलन के अंदर और फेवरेट एनिमल्स विदाउट कोट्स के अंदर, और लास्ट वाले में कोई कॉमा नहीं होगा और प्रिंट कर देना है हमको माई एनिमल्स को। तो इससे क्या होगा, हमारे जो 3 अलग अलग डिक्शनरीज थे वो माई एनिमल में नेस्टेड होके हमको एक साथ मिल गए। सो सेम आउटपुट आएगा जो हमारे नेस्टेड डिक्शनरी में आया था प्रीवियसली, सेम उसी तरह यहाँ पे भी आ गया।
सो ये दो तरीके थे। एक तरीका तो ये था कि आप मेन डिक्शनरी क्रिएट करके उसके अंदर नेस्टेड डिक्शनरीज क्रिएट करो, या फिर अगर आपके पास बहुत सारे अलग अलग सब डिक्शनरीज़ है तो उन सबको भी मर्ज कर सकते हैं एक सिंगल डिक्शनरी में, जिसका सिंपल सा सिंटैक्स था कि कोट्स में लिख दो उनके नाम और कॉलन करके विदाउट कोट्स में लिख दो। सो ये था पूरा डिक्शनरी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो एक बार रिव्यू कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप्स। हमने लिस्ट, ट्यूपल, सेट को कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग डिक्शनरी को डिस्कस कर रहे हैं। हमने डिक्शनरी का डेफिनेशन देखा कि ये भी डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, जो कि की वैल्यू पेयर में होता है। और हमने क्रिएट करना डिक्शनरी को सीखा, फिर प्रिंट करना सीखा और डिक्शनरी के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे कि डिक्शनरी डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है, ऑर्डर्ड होता है और चेंजेबल भी होता है। और फिर डिक्शनरी को की वैल्यू पेयर में डिनोट किया जाता है। की को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। और अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स देखे हम लोग, जिसमें अलग अलग डेटा टाइप्स को होल्ड कर रहा था डिक्शनरी। कुछ स्ट्रिंग्स थे, कुछ बुलियन वैल्यूज़ थे और इंटीजर्स भी थे। और इन्हीं तरह से हमने लेंथ निकालना सीखा, डिक्शनरी का टाइप निकालना सीखा, डेटा आइटम्स देख लिए किस तरह करके होते हैं, एक्सेस करना हमने सीखा हर एक आइटम्स को की के मदद से, वैल्यू की मदद से। फिर हमने ऐड करना सीखा, अपडेट करना सीखा, रिमूव करने के अलग अलग तरीके देखे, पॉप आइटम, डिलीट से पूरा डिक्शनरी डिलीट करना, क्लियर। और फिर हमने नेस्टेड डिक्शनरी देखा, लूप देखा, कैसे लूपिंग किया जाता है डिक्शनरी में एक एक करके कीज़ को, एक एक करके वैल्यूज़ को, और फिर दोनों को एक साथ भी लूप कर सकते हैं। फिर चेंज करना सीखा, कैसे चेंज करते हैं डिक्शनरी के आइटम्स को, और बहुत सारे चीज़ देखा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इस तरह से हमने पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप्स, जो कि 4 वीडियो के लेक्चर थे, लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी, हमने ख़त्म कर दिया। अब हम लोग आगे और वीडियोस लाएंगे पाइथन पे। सो आई होप यू विल लाइक दिस। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये पाइथन आपको ईजिली समझ में आए, क्योंकि ये सारे चीज़ें डेटा साइंस और आगे मशीन लर्निंग इन सब में यूज़ होने वाला है। सो लिस्ट बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। फिर नमपाई, साइंटिफिक पाई, मैटप्लॉटलिब, इन सब पे भी वीडियोस में बहुत जल्द लाने वाला हूँ। सो हैप्पी लर्निंग, हैव ए गुड डे।